मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दिकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। बोलो आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी महाराज की जय। मान्यवर आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी द्वारा रचित श्री आदि पुराण जी भाग 2 का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 27वें पर्व पे 147 तक स्वाध्याय कर लिया है। आज हम 148 से स्वाध्याय करेंगे। क्या वर्णन चल रहा है एक बार समझते हैं। भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हुए हैं। दिग्विजय यात्रा के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में उन्हें जो जो कुछ भी मिल रहा है उस सब का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपनी शिविर में पहुंच चुके हैं। शिविर में विराजमान हो रहे हैं। उस शिविर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। आइए, जिनके चारों ओर अनेक प्रकार की निधियां रखी हुई हैं और बीच में अनेक प्रकार के रत्न रखे हुए हैं, उस बड़े भारी शिविर की विशेषता का वर्णन कौन करता है। एक प्रश्न यहाँ पर बना कि शिविर की विशेषता का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या बना? शिविर की विशेषता का वर्णन। तो अभी पूर्व में भी किया था और आगे भी बता रहे हैं। शिविर की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, नोट करते जाइएगा। इस प्रकार लक्ष्मी की निवास स्थान के समान सुशोभित शिविर को चारों ओर से देखते हुए अत्यंत संतुष्ट हो रहे। ऐसे लक्ष्मीपति श्री भरत जी ने चारों ओर दौड़ते हुए द्वारपालों द्वारा मनुष्यों की भीड़ का उपद्रव दूर किया और अनेक प्रकार की जो पताकाएं फहरा रही हैं उनमें अनेक प्रकार की रचना की गई। ऐसे अपने तंबू में उन्होंने प्रवेश किया, जिसमें मंगल द्रव्य रखे हुए हैं। देखना शिविर में क्या रखा है। उनके जहां पर अपने शिविर में प्रवेश किया उसमें मंगल द्रव्य रखे हुए हैं। गंगा नदी की लहरों से उत्पन्न तथा संताप को दूर करने वाली जल की बूंदों को बरसाते हुए वायु से जिसके आंगन की वेदी साफ हो गई है, जो प्रशंसनीय विस्तृत है, ऐसे स्थलपति शिलावट्ट रत्न के समान बहुत शीघ्र ही खड़ा किया गया है, बनाया गया है। ऐसे तंबू में पूर्व दिशा को जीतने वाले निधियों के स्वामी महाराज भरत ने सुखपूर्वक निवास किया। महाराज भरत की बात चल रही कि महाराज भरत अपने शिविर में बैठे हुए हैं। शिविर में वो सुखपूर्वक क्या कर रहे? निवास कर रहे हैं। सुखपूर्वक उन्होंने निवास किया। जिस समय राजाओं के तंबुओं में मनुष्यों की भीड़ का क्षोभ शांत हो गया, घोड़ों के समूह जल पीकर कपड़े के बने हुए मंडपों में इच्छानुसार घास खाने लगे और हाथियों के जो समूह है वह गंगा किनारे सरोवर में अवगाहन स्नान कराकर वनों से बांध दिए गए। ऐस समय विजयी महाराज भरत की सेना ऐसी जान पड़ रही है मानो चिरकाल से वहां रह रही हो। महाराज भरत है, उनकी सेना वहां पर ऐसी लग रही है जैसे बहुत समय से वहीं पर निवास कर रही हो और वह समय से वहीं पर महाराज भरत रह रहे हैं। आगे, जिस प्रकार श्रेष्ठ महिमा को धारण करने वाले संवत्सरण सभा में विराजमान जिनेन्द्र की लोग आराधना करते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ वैभव को धारण करने वाले उस मंडप में विराजमान महाराज भरत को पूर्व दिशाओं के राजा कुल परंपरा से आया हुआ धन भेंट कर, कन्याएं प्रदान कर और अनेक योग्य वस्तुएं देकर सेवा आराधना करते हैं। इसी प्रकार उनकी सेनाओं द्वारा रोके हुए अन्य कितने ही राजाओं ने अहंकार छोड़कर दूर से मस्तक झुकाकर चक्रवर्ती को प्रणाम किया। इस प्रकार आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी द्वारा रचित 27वां पर्व पूर्ण हुआ। अब इसमें हम कुछ मुख्य प्रश्नों को जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य प्रश्न आए। सबसे पहला प्रश्न इसमें बनेगा कि जो महाराज भरत हैं वह महाराज भरत को उनका सारथी क्या संबोधित कर रहा है। उसके पश्चात गंगा नदी का वर्णन, गंगा नदी और भगवान आदिनाथ की तुलना। आदिनाथ भगवान का समुसरण आदि विभूति है, आदिनाथ भगवान की वाणी है और वो गंगा है, उसके बीच तुलना की गई है। भरत की कीर्ति और गंगा की कीर्ति की तुलना। फिर वहां पर जो वन है
उन वनों की कीर्ति की तुलना की गई है। तो ये सब प्रश्न आ सकता है, वनों का वर्णन कीजिए, कि सारथी ने महाराज भरत को क्या कहा, गंगा नदी और भगवान की वाणी का वर्णन कीजिए। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये सारा आपको लिखना है, अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करना है। उसके पश्चात और भी इसमें छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं कि वह जो सेना है, सेना किस प्रकार से बहुत तेज दौड़ी जा रही है, शिविर में महाराज भरत कैसे रह रहे हैं, शिविर में किस प्रकार की शोभा है, और भी बीच में हंस, हाथी, मृग, वसंत ऋतु के वर्णन के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारा 27वें पर्व का स्वाध्याय पूर्ण हुआ। अब हम अगली क्लास में 28वें पर्व से प्रारंभ करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारे इस यूट्यूब भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।